तो यार कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से थीसिस एकेडमी में। तो यार आज हम दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यार ये टॉपिक आपका क्लास 7 का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पेपर में आता है, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और यार आपके यूटीज और हाफ ईयरली में तो इस पे खास करके स्ट्रेस दिया जाता है। तो यार शुरू करते हैं ये आसान सा टॉपिक। अब यार बच्चों को ना मल्टीप्लिकेशन का ना सही बताऊं तो मतलब ही नहीं पता होता। मल्टीप्लिकेशन को ना एक और नाम दिया है हमारे मैथमेटिशियंस ने, और उसका और क्या है वो नाम है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटेड एडिशन। अब बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों? भाई देखो, इसके पीछे एक लॉजिक है और इसी से ना मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में आया भी है। हमें बार बार एडिशन ना करनी पड़े, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इन्वेंट किया गया था। यार देखो, अब मैं तुम लोगों को बोलूं कि सर कि बच्चों 3 प्लस 3 प्लस 3 करो। यार तुम लोग ना फटाफट से क्या करोगे? सर 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर हमारा आंसर आ गया 12। अब यार मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये ना आंसर 1 सेकंड में लिख के दिखाओ। तुम सर बोलोगे सर थोड़ा तो टाइम चाहिए हमें। भाई ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यार मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज रिपीटेडली, हमने रिपीटेड ऐड किया ना, हमने एक बार 3 यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ ऐड किया। मल्टीप्लिकेशन कहता है कि बार बार ऐड मत करो, तुम लोग मुझे यूज करो। कैसे? वो कहता है कि 3 को 4 बार ऐड करने की बजाय 3 into 4 कर दो। और यार ये तो हमें 1 सेकंड में पता है, 3 4 12 होता है। हो गया 1 सेकंड में आंसर 12 सॉल्व। समझ आया? अब बच्चों को समझ नहीं आता कि सर यहाँ पे 4 क्या सिग्निफाई कर रहा है और 3 क्या सिग्निफाई कर रहा है। यार समझो, यहाँ पर हमने 3 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। तो यहाँ पर जो 4 है ना, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स। देखो ध्यान से ब्लू पेन से, नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज एडेड। हम नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज एडेड। हमने यहाँ पे 3 को कितनी बार ऐड किया है? 4 बार किया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा। और यहाँ क्या लिखेंगे? जिस नंबर को हमने ऐड किया है, द नंबर वी हैव एडेड, द नंबर वी हैव एडेड। लेफ्ट साइड में आएगा वो नंबर जो हमने ऐड किया है, राइट साइड में आएगा जितनी बार हमने उसको ऐड किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों 4 + 4 + 4 + 4 ये कितनी बार लिखा है मैंने? 5 बार। ये क्या होता है? तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, चलो मुझे आता है, मैं लिख देता हूँ। अब 4 + 4 + 4 + 4 होता है 20। ठीक है। अब यार तुम्हें तो टाइम लग रहा है ना, तुम लोग इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो यार यहीं पे हमारा साथ देता है मल्टीप्लीकेशन। वो कहता है भाई 4 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है ना, 1 2 3 4 5। तो राइट साइड में लिख दो 5। किस नंबर को प्लस करा है? 4 को। तो 4 × 5, और ये तो हमें पता ही है 20 होता है 4 × 5। आ गया आंसर। अब यार ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर आप तो ये हमें बेसिक बता रहे हो। अरे भाई बेसिक्स ही तो क्लियर करने हैं हमें। अब यार हम लोग मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स में तुम्हें तुम्हें पता है कि एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है। हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स या मिक्स नंबर्स, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं बच्चों -3 × 4 करना है। अब यार यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हमें 4 × 3 तो पता है 12 होता है, बट सर माइनस यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? तो यार इसी के लिए ना कुछ ना रूल्स बने हैं जिन्हें मैं गुरु मंत्र कहता हूँ। और यार ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ गुरु मंत्र लिख रहा हूँ, तुम्हें साथ साथ समझा भी रहा हूँ, और कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल देके तुम्हें और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार,
डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका साइन क्या है। देखो हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं तुम्हारे सामने दो नंबर लिख दूं, 2 × -3। अब यहां पर 2 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। क्या साइन है? पॉजिटिव है। और 3 का साइन क्या है? नेगेटिव है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, उसका भी साइन नेगेटिव होगा। अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो जो नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अगर नंबर 1 पॉजिटिव है और नंबर 2 भी पॉजिटिव है, तो जो नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर मिलेगा हमें, वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर हमारा नंबर 1 नेगेटिव है और अगर हमारा नंबर 2 भी नेगेटिव है, तो जो हमारा रिजल्ट हमें नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, वो मिलेगा पॉजिटिव। अब यार यहाँ पे ना बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा, सर आप ये क्या नंबर 1 नंबर 2 समझा रहे हो, हमें इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी आएगा भी नहीं जब तक मैं अगली स्लाइड पे मूव नहीं करूंगा। पहले यार तुम लोग इसे अपनी कॉपीज में लिख लो और इसे एक बार अपने दिमाग में डाल लो। ये है नंबर 1 का साइन, जो साइन नंबर 1 के आगे लिखा होगा। ये है नंबर 2 का साइन, ठीक है, जो नंबर 2 के आगे लिखा होगा। और ये है रिजल्ट का साइन, जो कि रिजल्ट जो हमारा आएगा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम लोग नेगेटिव नंबर्स में एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। यार देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिख दूं, 3 × -7। देखो, तुम्हारे सामने अगर मान लो मैं लिख दूं 2 × 7, यार वो तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे, सर हमें पता है 2 7 14 होता है। यार इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो हमें पता ही है पॉजिटिव होता है। हमें तो दिक्कत वहां आती है ना जब नेगेटिव आ जाता है। भाई -7 के आगे यहाँ पर नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहीं पर तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो यार इसके लिए ना मैंने तुम्हारे लिए एक तरीका निकाला जिसमें दो स्टेप्स लगते हैं। क्या? पहला स्टेप है कि जो दोनों नंबर्स के आगे साइन लगा है, जैसे 3 के आगे प्लस है और 7 के आगे माइनस है, उसको हम भूल जाएंगे। हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। यहां पर हम लोग करेंगे 3 × 7। 3 × 7 कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि जो हमारा आंसर आया है ना, उसका साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यार वहां पर काम आते हैं हमारे गुरु मंत्र। अब अपनी कॉपी में देखो जहां पे तुमने गुरु मंत्र लिख रखे हैं, देखो मैंने तुम्हें लिखवाया है, अगर पहले नंबर के आगे पॉजिटिव साइन हो यानी प्लस का साइन हो और अगर दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। यहां पर काम आएगा वो गुरु मंत्र। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो -4 × -6। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने तुम्हें क्या दो स्टेप्स बताए, वो अपनी कॉपी में चाहे लिख लो। क्या दो स्टेप्स बताए? पहले पहले स्टेप में हमें दोनों साइंस को इग्नोर करना है और नंबर्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। दूसरे स्टेप में जो रिजल्ट आया है हमारा, हम उसका साइन देखेंगे। अगर नंबर 1 और नंबर 2 का साइन हम लोग देखेंगे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग, फिर रिजल्ट का साइन हम लोग डिसाइड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले वही साइन इग्नोर कर देंगे। तो भाई हमने माइनस का साइन इग्नोर कर दिया। 6 × 4 हमें पता है 24 होता है। अब हमें 24 का साइन देखना है, क्या आएगा। देखो अगर पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा नंबर भी नेगेटिव होगा, तो याद करो मैंने तुम्हें गुरु मंत्र में लिखवाया है, इफ नंबर 1 इज नेगेटिव, इफ नंबर 1 इज नेगेटिव एंड नंबर 2 इज नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ध्यान से देखो। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आता है। अरे भाई इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है जो कि तुम्हें और बड़ी क्लासेस में धीरे 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 आती रहेगी। अभी तुम्हें जितना मुझे समझाना चाहिए था, जितना तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, उतना मैंने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट समझा दिया है। धीरे धीरे जब तुम 8th 9th में आओगे तब तुम्हें और इसका मतलब समझ आने लगेगा।
नहीं तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे ये प्लस क्यों हो जाता है, इसका हमें लॉजिक समझना है। मैं तुम लोगों के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए, अगर तुम्हें ज्यादा ही है कि सर हमें तो ये समझना ही है। ठीक है, अभी हम लोग दोबारा से गुरु मंत्र पे चलते हैं। ठीक है, गुरु मंत्र अब तक मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को याद हो गया होगा, तो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो, 2 × -2 × 9। अब क्या करेंगे हम, पहले हम लोग साइंस को भूल जाएंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 = 18। अब हम लोग गुरु मंत्र पे जाएंगे। अगर पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब यार तुम लोगों को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं तुम लोगों के लिए स्क्रीन पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये बेसिकली एक छोटा सा 20 मार्क्स का टेस्ट है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। और इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग पहले वीडियो पॉज करोगे, ये क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करोगे, फिर अपने आंसर्स चेक करोगे। जो आंसर तुम्हारा गलत है उसको वीडियो ऑन करके समझोगे और अपनी गलती समझोगे और उसे करेक्ट करोगे। ठीक है, और लास्ट में अपने टेस्ट के नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। देखो, क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो यार पहले वीडियो पॉज करो, इन्हें सॉल्व करो। अब मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। तो यार इनके सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, 3 × -3। दोबारा से साइंस भूल जाएंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 कितना होता है, 9। अब पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो सर हमें पता है गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग अगर नंबर 1 इज पॉजिटिव, नंबर 2 इज नेगेटिव, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो अपने आप को 5 नंबर दे लो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर ये तो बहुत ही आसान है, हमें तो पता ही है 7 × 7 = 49। यार ये तुम्हारे लिए आसान सा क्वेश्चन दे दिया था। ये भी सही है तो अपने आप को 5 नंबर दे लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे शायद बच्चे अटक गए हो कि सर यहाँ पे क्या करें। देखो, पहले दोनों साइंस को इग्नोर कर दो, घबराना नहीं है, स्टेप्स के हिसाब से चलना है। स्टेप 1 है, दोनों साइंस को इग्नोर करा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा। 2 × 6 = 12। अब हम लोग साइंस को देखेंगे, नंबर 1 भी नेगेटिव है, नंबर 2 भी नेगेटिव है, सर हमें पता है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये भी सही है तो अपने आप को 5 नंबर दे लो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, सर हमें ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, बट हमने कर लिया क्योंकि हम थीसिस एकेडमी से पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है, बट स्टिल एक बार सॉल्यूशन देख लो। दोनों साइंस को इग्नोर करा। 7 × 6 = 42। सर नंबर 1 पॉजिटिव है, नंबर 2 नेगेटिव है, सर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो यार इसी के साथ मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ। यार तुम्हारे लिए एक बोनस चीज है। देखो, बच्चे ना काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे क्यों, एक अलग से हमें टेबल याद करनी पड़ जाती है। अरे भाई, मैं ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा ना क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर ना तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस भी समझाता हूँ। तो यार देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब यार एक बात बताओ, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस समझनी है ना। एक बात बताओ, तुम लोग थ्री, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू वी ऑब्टेन व्हेन वी ऐड 300 टाइम्स। मतलब जब हम लोग 3 को 100 बार ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब यार तुम्हें अगर मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रही ना, एक काम करो, कॉपी पे ना बैठो और 3 ना 100 बार ऐड करके दिखाओ। 3 को 100 बार ऐड करो और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आंसर आया तुम्हारा। और यार तुम्हें ना कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैं 1 मिनट में कर दूंगा। 1 सेकंड, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यार यहीं पे दिखता है हमें मैजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या दिखता है, मैजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, और हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 100 टाइम्स। अब बताओ 100 × 3 कितना होता है, कैसे करते हैं 100 × 3। 100 लिखा, इंटू 3 लिखा, सर 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0, 3 वन जा 3। क्या आंसर आया, 300। बताओ कितनी देर लगी, क्या तुम इतनी जल्दी निकाल लोगे एडिशन से, नहीं। तो यार इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को एकदम से स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यार इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।